वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे तुर्बत के मौके पर ऐलान के बाद पाक ईरान बॉर्डरी इलाका रिदीग मंद में प्लाइड प्रोजेक्ट के तहत बॉर्डरी मार्केट कायम किया जाएगा। इस सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया से मंद के रिहायशी गुलाम ऐदर और मीना मजीद बलोच ने डिप्टी कमिश्नर से इनके ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर तहसीलदार मंद आबिद बलोच और डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ फहद रहीम भी मौजूद थे। पाक ईरान सरहदी कारोबार के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कीच मेजर रिटायर्ड मोहम्मद इलियास किब्ज़ई ने वश न्यूज़ को बताया कि बिल्कुल इस सिलसिले में मैं आपको ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है, जिसमें जो इकदाम उठाया गया स्पेशली इसमें जो यहाँ के एरियाज़ हैं, हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं ईरान के साथ, ईरानी अथॉरिटीज़ के साथ, और स्पेशली ये जो हार्ड स्ट्राइकन एरियाज़ हैं इनको काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे इस चीज़ से। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस सिलसिले में पहले जो हमें एक प्रपोज़ल आया था और उस पर हमने काफ़ी अपनी वर्किंग की कि 3 बॉर्डर हमने जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर मार्केट्स बनाने थे। जिस तरह आपको पता है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट 10 लाख की आबादी पे फैला हुआ है और 24,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है, तो मुख्तलिफ ईरान के साथ हमारे बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स बनते हैं। तो जो पहले प्रपोजल में हमारे पास आया था कि हमने बॉर्डर इस्टेब्लिशमेंट जो करना था 500 एकड़ ज़मीन के ऊपर एक बॉर्डर मार्केट की स्पेसिफिकेशन थी। पहले हमारा एक रदीक पे बनना था, एक बालनिकोर पे और एक जालगी के ऊपर तहसील बुलेदा के लिए बनना था। उसके ऊपर एक थॉट थी, वो ये थी कि कंप्लीट एरिया हर तरफ से कवर हो जिसमें ये बॉर्डर बन सके और वहाँ से लोग मुस्तफ़ीद हो सकें इस चीज़ में। तो वो एक लंबा प्रोसेस, उसमें 500 एकड़ के ऊपर एक एस्टेब्लिशमेंट मार्केट का होना, वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस था। इट वाज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो उससे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, फेडरल की तरफ से एक चीज़ जो हमें इंटीमेट हुई और उसमें वी आर लकी कि हमारा डिस्ट्रिक्ट उसमें सेलेक्ट हुआ है, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट पूरे सूबे के लिए एक मिसाली तौर पर बनेगा। उसमें 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन बिल्कुल बॉर्डर की ज़ीरो लाइन के ऊपर हमने सिलेक्शन करनी थी, ज़मीन अलॉटमेंट करनी थी और विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 to 4 months ये हमने इस्टेब्लिश करके एंड दैट हैज़ टू बी इनॉग्रेटेड बिफोर 24 फरवरी हमने करना था उसको। तो उसके ऊपर जिस अंदाज से वहाँ से इंस्ट्रक्शन आई थी, हिदायत आई थी, उसी के ऊपर हमने उसी तेज़ी से काम करते हुए वहाँ की ज़मीन ज़ीरो लाइन के ऊपर बिल्कुल सेलेक्ट कर ली है। उसके ऊपर जो जिनकी ज़मीन थी उनके साथ हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई और उसके एग्रीमेंट भी हुआ। जो हमने ज़मीन उनसे ली उसके ऊपर बॉर्डर का काम करीब आज ही हम अपने उसके ऊपर जो मिनट्स हैं हमारे उसके जो हमारे दरमियान फाइनलाइजेशन हुई वो हम इंटीमेट कर देंगे और इसके ऊपर अंकरीब काम शुरू हो जाएगा। ये बताना मैं आपको इंपॉर्टेंट समझूंगा कि इसका क्या फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा या रिलीफ यहाँ की आवाम के लिए क्या होगा कि ये एक इस अंदाज से ये और ये आइडिया जो है इसके जो बैकड्रॉप में चल रहा है इस्टेब्लिशमेंट मार्केट की इस तरह होगी कि अभी अगर मैं अपनी ई टेबल्स में कहीं सिंस से मंगाता हूँ या कोयटा या कराची से, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल डिस्टिंग उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन यहाँ तुर्बत में बैठे हुए, बलनिगोर में बैठे हुए या अगर बुलेदा में बैठे हुए और इसमें तुम में बैठे हुए, मैं वहाँ पे बिल्कुल ही शॉर्ट नोटिस पे जो डेली प्रोडक्ट्स, मेरी डेली यूजेज की प्रोडक्ट्स है वो सारी की सारी वहाँ पे अवेलेबल होगी और मैं शॉर्ट नोटिस पे उनको जो है प्रिक्योर करके ला सकता हूँ। तो एक जो लॉन्ग ट्रैवलिंग मुझे करनी पड़ती थी अब वो मेरी बिल्कुल रिड्यूस होकर शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सिर्फ मेरे पास एक्सपोर्ट में नहीं हो रहा बल्कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों तरफ से मेरी चीज़ होगी। जो मेरी यहाँ आवाम के लिए रिलीफ होगी, उनकी भी जो डेली प्रोडक्ट्स होगी उनके ऊपर भी जो है ना वो आगे बेच सकेंगे, उनको एक डेली इनकम मिलेगी और यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल होगी उसमें भी एक रोज़गार के मौके भी इन लोगों को प्रोवाइड होंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें कमिटेड हो जाएंगे और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। इनिशियली ये हमारे डिस्ट्रिक्ट तक फैलेगा, एक क्विक रिलीफ के तौर पे जनरल आवाम को, जनरल पब्लिक को ये चीज़ मिलेगी। फिर ये फर्दर इसकी एक्सपेंशन होगी, जो 500 एकड़ तक वो एस्टेब्लिशमेंट होगी तो वो पूरे सूबे में भी ये चीज़ फैलेगी। तो लोगों के लिए मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि रोज़गार का एक बेस्ट और क्विकेस्ट पॉसिबल तरीका है जिसमें ये उनको एक रोज़गार भी मिलेगा, लोग कमिट भी होंगे, उनके डेली प्रोडक्ट्स भी नहीं होंगे और उनको डेली प्रोडक्ट्स भी बड़ी टाइमली प्रोवाइड होंगी उनको। सर लोकल लोगों के लिए यानी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, यानी वो जो वहाँ कारोबार करना चाहें? और दूसरी ये बताएं कि कितने यानी प्रोडक्ट्स हैं जो आप ईरान से मुआहिदा किए हैं, कितने प्रोडक्ट्स आएंगे और ये भी बताएं कि कितने यानी फंड्स का है ये प्रोजेक्ट? इसमें जो क्या फ़ायदा क्या होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो डेली यूजेज के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे अवेलेबल होंगे। अभी अगर दाएं बाएं मुख्तलिफ हमारे बॉर्डर्स पे फेंसिंग से पहले कोई लूप होल्स थे, कोई चोरी छुपा के ला रहा था, तो अभी एक चीज़ मॉनिटर होगी, सबके सामने आएगी, हमें पता होगा कि क्या चीज़ आ रही है और क्या हमारी जा रही है। तो जो जहाँ तक मैंने अभी तक मैं इनके केस स्टडीज़ कर रहा था और इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही, मीटिंग चल रही है और जो मुझे फर्दर इंस्ट्रक्शन फेडरल की तरफ से आ रही हैं, तो अभी तक जो है ना वो मेरी अगर एक LPG से रो
रोज़मर्रा की गैस के इस्तेमाल से लेके जो मेरी कुकिंग के आइटम्स हैं मैक्सिमम मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सारी की सारी इसमें आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट हो रही हैं। और अब इवन जो मेरे पास कुछ चीज़ें होंगी, मुझे इस मार्केट की ये सबसे खूबसूरती ये होगी कि ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर बन रहा है। इस तरफ मेरी 2 से 3 एकड़ ज़मीन, साथ में ईरान की भी 2 से 3 एकड़, ये बिल्कुल एक किस्म का ट्रेड जोन टाइप मार्केट एस्टेब्लिशमेंट होगा जिसमें लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। जो चीज़ आएगी कस्टम अथॉरिटीज़ बैठी होगी, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, वो प्रॉपर लीगल तरीके के थ्रू मॉनिटर करके बंदों को CNICs करके एक किस्म का फ्री वीज़ा टाइप होगा जहाँ पे लोगों को इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसकी इनिशियल जो है ना बॉर्डर 100/100 की मार्केट की स्टेब्लिशमेंट है, इसके फंड अभी रिलीज़ होना है। उसमें ये कंस्ट्रक्शन 22 फरवरी से पहले इनॉग्रेशन हमने करनी और इस्टेब्लिश करके देना है, तो लोगों को क्विक रिलीफ मिलेगा और डेली यूजेज के मैं समझूंगा कि हर चीज़ इनको यहाँ पे प्रोवाइड होगी, इनमें कोई हिंड्रेंस, कोई रुकाव नहीं होगा इन लोगों के लिए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया कि वफाकी और सूबाई हुकूमत की हिदायत पर सरहदी मार्केट के हवाले से ज़मीन का मसला हल हो गया है। बार्डरी कारोबार के आगाज़ से ज़िले कीच बिलखसूस मंद के आवाम की ज़िंदगी बदल जाएगी। कैमरामैन बिलाल बार के साथ सरफराज शाह, वश न्यूज़, तुर्बत। Pagishtar nuqtani ahwalan sarbogi hatra follow और लाइक बिकनेत वश न्यूज़ फेसबुक पेजा और सब्सक्राइब बिकनेत वश न्यूज़ गिदरोशिया यूट्यूब चैनल और बिजनेत घंटी बटना।